अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर स्माइल दाफ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। सो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे हमारी मुलाकात होती है हेल्थ की बात वीनस के साथ में, और हम इस शो में बात करते हैं आपकी हेल्थ की, ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। और अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो हमारी मेंटल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी माइंड का हमारे माइंड पर कंट्रोल होना, यानी अगर डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो उसमें हम किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं, उसमें सरवाइव किस तरह से कर सकते हैं और ओवरऑल हेल्थ को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे यानी मईशत का हाल है, यानी मुल्क के हालात हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे साथ। तो ऐसी कंडीशन में मेंटल हेल्थ का ख़राब होना या ओवरऑल हेल्थ का ख़राब होना एक कॉमन सी बात है। तो ऐसी कंडीशन में अपने माइंड को किस तरह से, यानी हमें माइंडफुल होकर चीज़ों को करना है। यानी अगर हम खाना खा रहे हैं तो माइंडफुल ईटिंग हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हमारी थॉट्स का प्रॉपर होना, यानी नेगेटिव थिंकिंग को हमें अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी थॉट्स का बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम माइंडफुलनेस से अपनी लाइफ को नहीं गुजारते हैं तो यानी आप सही तरह से, आपकी प्रोडक्टिविटी भी ख़राब होती है, आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं और आपकी लाइफ के गोल्स जो होते हैं वो भी सही तरह से अचीव नहीं कर पाते। डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपकी लाइफ की और आपकी हेल्थ की कंडीशन डिफरेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप चीज़ों को किस तरह से टैकल करेंगे, अपनी डेली रूटीन को किस तरह से फॉलो करेंगे और बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो अगर एक पेशेंट को कैंसर डायग्नोस हुआ होता है, अगर हम उसकी बात करें, वो पॉजिटिवली उस चीज़ को समझता है और उसकी यानी डिनायल में नहीं जाता और उसको प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए डिफरेंट यानी अपने इकदामात अपनी तरफ से भी करता है, डॉक्टर जो सजेस्ट कर रहे होते हैं वो भी कर रहा होता है और पॉजिटिवली उस पर काम कर रहा होता है, यानी नाउम्मीदी। और वो ये समझ लेता है, वो उस चीज़ को समझता है कि ये एक फ़ेज़ है, जिसको एक सिचुएशन है जिसको पॉजिटिवली और यानी प्रॉपर सही स्टेप्स के साथ उसको मुझे गुजारना है और इससे इंशाल्लाह मैं निकल जाऊंगा। और एक तरफ एक पेशेंट है जिसको यानी डायग्नोज होते ही उसको बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो नेगेटिव सोच रहा है और नाउम्मीदी का शिकार हो गया है कि अब यानी लाइफ ख़त्म। बहुत सारे लोगों की डायग्नोसिस के बाद यही कंडीशन होती है कि अब तो लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लाइफ की जो भी गोल्स थे अब से हमें स्किप करना होगा। तो यानी दोनों सिचुएशन में जो फ़र्क आता है वो माइंडसेट का आता है। तो हमारी ओवरऑल हेल्थ में हमारी माइंड यानी माइंडफुलनेस, माइंडसेट का क्या रोल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो कोशिश ये किया करें कि पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस किया करें, यानी सुबह का आगाज़ जब करें तो शुक्र के साथ करें, दुआ के साथ करें और अपने सराउंडिंग्स में जो हेल्दी इन्वायरमेंट है उसको यानी एक्सपीरियंस करने की कोशिश किया करें। यानी सुबह उठने के बाद हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनाया करें, वॉक करें खुली फ़िज़ा में और इसके अलावा सुबह जल्दी नाश्ता करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जब सुबह में उठने के बाद, अब सुबह शुरू जब होती है तो सूरज की जो किरण होती है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए उम्मीद का बायस बनती है। और जो लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं वो इस उम्मीद की किरण को भी मिस कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें और आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि हमारी ओवरऑल हेल्थ में या सिवियर जो कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे किसी का बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी डायग्नोस हो गई हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई जॉब चली जाती है तो उसकी वजह से क्या मेंटल कंडीशन होती है, तो उसमें यानी आपके माइंडसेट का कितना रोल होता है, यानी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से सिचुएशन किस तरह से चेंज हो सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम खान, जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर भी हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज ला रहे हैं और उनको पॉजिटिव प्रैक्टिसेस और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं कि लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाएं, एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। आइए मिलते हैं गेस्ट से। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो अल्हम्दुलिल्लाह। मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह ये सेशन देखने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लाइफ कोच भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इसके अलावा आप यानी आप क्या समझते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए, यानी एक
हेल्दी स्टेट में रहने के लिए हमारा माइंड किस तरह से यानी वो करता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि एक हमारा हेल्दी माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। तो इस बारे में हमारे आप यानी नाजरीन को क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे बुलाया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्टिकुलरली नाउडेज, आजकल के दिनों में, क्योंकि जो WHO की जो रिसर्च बताती है उसके मुताबिक जो है, देखिए 2008 में एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था जिसके मुताबिक ये एक असेसमेंट थी कि 2015 2018 तक जो है डिप्रेशन विल बी द लीडिंग जो है डिजीज़ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। लेकिन बाद में उनको पता चला कि इट रीच्ड 2020-2022 आफ्टर द कोरोना इट बिकेम number one problem in the world. If that is a problem, depression, everybody is suffering from depression. सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि nobody is immune to the depression. ये कोई हमारे मुल्क में तो लोग ये समझते हैं शायद कोई स्टिग्मा है, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास या चला फिर माइंड जाएगा। में ये होता है ना कि मुसलमान को तो कभी भी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। ऑफ कोर्स अगर हमें अपना इसलिए नहीं हो सकता, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें पर्पस ऑफ लाइफ पता है, इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ अ लाइफ, जैसे विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक में इन सर्च ऑफ मीनिंग में उसने कहा था कि जो लोग भी जिनको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है, तो कितनी भी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ, कितनी भी प्रॉब्लम आएँ, वो कभी जो है वो डिप्रेशन में नहीं जा सकते। तो टेक्निकली डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि बहुत सारा प्रेशर होता है हमारे ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं। सभी लोग जो भी जहाँ काम कर रहे हैं, बिल्कुल पीयर प्रेशर तो होता है। yes, everybody faces immense pressure because of work, because of environment, and there are so many other reasons as well. The thing is that now everybody, faces the depression. And why is that? Why everybody faces depression? Because हाँ, तो आप बताएं क्या रीजन है? Yes, because we are not well equipped to use our mind. People don't use their minds, and people are not aware about अवेयर नहीं है the ना अपनी माइंड के पावर के बारे में। yes, because they are not aware about the power of mind, and particularly इसलिए कि जो कोई भी प्रॉब्लम होता है, आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, मैं तो ये कहूँगा कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होता है जिसको थॉट प्रॉब्लम होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होते हुए आपकी जो है बिहेवियर में, हैबिट्स में, और फिर वो आपकी फिजियोलॉजी में शामिल हो जाता है। सो वी हैव टू बी वेल अवेयर अबाउट आवर थॉट्स के। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर सारी प्रॉब्लम्स का हल सोच है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, क्योंकि देखें आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू दैट सॉफ्टवेयर, आवर ब्रेन इज, तो उसका सोल्यूशन भी थॉट्स में ही है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जो थॉट्स हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। ऑफ कोर्स थॉट्स आर लाइक एक फ्लो है जो आपकी लाइफ में आता है, लेकिन यू आर फिल्टर आउट किया जा सकता है। Yes, of course. You are not the slave of the thoughts. Okay. Everybody should. जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, मेरी तकरीबन अब 15 to 20 years लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपनी स्टडी और रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप समझ लें कि आप स्लेव नहीं हैं थॉट्स के, आप मास्टर हैं। सो इफ़ यू आर अ मास्टर, दैट्स अ गुड न्यूज़। सोचें आपकी जो है वो बहुत अच्छी जो है आपको सर्व कर सकती हैं अगर आप उनको एज अ सर्वेंट लेंगे, दे आर वेरी गुड। लेकिन इफ़ यू टेक देम एज अ मास्टर्स, दे आर वर्स्ट मास्टर्स। दे कैन टेक अवे योर एनर्जी, योर एबिलिटी टू नेविगेट थ्रू द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। और ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सबको फेस करने में आप स्टक हो जाएंगे। इसलिए अब आप मास्टरी कैसे हासिल करेंगे सोच के, अब आपको पता चल गया कि यू आर द मास्टर, यू आर नॉट द स्लेव। What next step you can take? I think you have to be mindful about your thoughts. You have to be, आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा जो भी सोच आ रही है, because there is another thing comes के जब सोचें आ रही हैं तो इसमें कितनी सोचें हम एक दिन में आती हैं? That's another question which comes, the people ask us कि डॉक्टर साहब कितनी जो है सोचें। देखिए जो यूजुअली लोग बात करते हैं और नेगेटिविटी, क्योंकि
जब आसपास मायूसी या फिर ऐसी कंडीशन नज़र आती है ना, सिर्फ थॉट्स की अगर हम ना बात करें, हालात की बात करें, तो अगर हालात उनके कंट्रोल में ना हो और सिर्फ उनको नेगेटिविटी नज़र आ रही हो अपने सराउंडिंग्स में, अपने प्यारों के बारे में, मईशत के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या समझते हैं कि आपका खुद का कंट्रोल तो है, लेकिन ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा और उस शख्स को परेशान कर सकते हैं, या फिर जो कहा जाता है कि लोकस ऑफ कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से महारत रखते हैं, यानी वो किसी और पर कंट्रोल नहीं जाने देते, क्या वो उनको भी प्रॉब्लम नहीं आती? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैं थॉट की बात कर रहा था कि हमें थॉट्स कितनी आती हैं, ऑलमोस्ट रिसर्च बताती है 35,000 थॉट्स पर डे वी it visits our mind. Yes, we experience it. But how many thoughts are positive and how many thoughts are negative? Almost 75 to 80% जो रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, उसमें तो 80% थॉट्स जो है वो नेगेटिव है। हमारा ब्रेन जो है बेसिकली इट्स हार्ड वाइड फॉर नेगेटिविटी। नेगेटिव चीज़ को हम फ़ौरन पिक करते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रेन है इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। ये फ़ौरन पिक करता है इंसल्ट को, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए। और नेगेटिविटी बायस क्यों है? क्योंकि अगर आप थोड़ा पुराने ज़माने में चले जाएं, व्हेन वी गो बैक टू द एंशियंट एजेस, उस वक्त हमारी जो ये नेगेटिविटी थी ये सर्वाइवल मैकेनिज्म था। कोई भी थ्रेट होती थी, यस, तो इट इज द नेगेटिविटी। कुछ लोग अभी भी इस चीज़ पर काम करते हैं कि मेरे यानी जो ओपोनेंट्स हैं या जो लोग मुझे नेगेटिव थॉट्स देते हैं और नेगेटिव मेरे बारे में वर्ड्स कहते हैं, तो मैं उसी को पावर बनाऊंगा, यानी उन लोगों को मैं गलत साबित करके दिखाऊंगा। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। इस चीज़ से मेरे माइंड में यही बात आई कि बहुत सारे लोग अभी भी ये सोचते हैं, उस तरह से एक्ट करते हैं कि इस शख्स ने मुझे गलत कहा है तो मैं इसको गलत साबित करके दिखाऊंगा, और फिर उसके पीछे वो इतनी एफर्ट करते हैं कि यानी उनके सक्सेस के लिए अगर देखें, अगर जिम्मेदार तो अपने दुश्मनों को ही क्रेडिट दे रहे होते हैं कि इनकी वजह से हमने ये किया और आज हम इस मकाम पर हैं। जी देखें, अब ये तो पहली बात तो समझ लें कि नेगेटिविटी जो है, क्योंकि जो आपका जो ब्रेन के 3 हिस्से हैं, वन वर्क्स फॉर सर्वाइवल, अनदर वन वर्क्स फॉर रैशनैलिटी, अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन वर्क्स फॉर प्लानिंग, फॉर एग्जीक्यूशन। तो वो हर वक्त हाई अलर्ट पे रहता है आपको, जो है वो, क्योंकि बेसिकली ब्रेन का काम है आपको, सबसे पहला जो इसका काम होता है ब्रेन का, वो सर्वाइव होता है कि आपको कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। सो दैट इज व्हाई वी आर पिकिंग ऑल दीज थिंग्स ऑल द टाइम। इट्स नॉट अ वरी। एंड व्हाट हु इज क्रिएटिंग दैट नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड? व्हाई दैट यू आर फीलिंग? इफ किसी के बारे में भी अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी ने बुरा किया, बुरा करके लोग भूल भी जाते हैं कहाँ के कहाँ हैं, बट व्हाई आर वी कैरिंग दैट पेन एंड व्हाई आर वी, द पर्सन जिसने आपको बुरा कहा वो आपको इतना ट्रिगर क्यों कर रहा है? वो तो चला गया, वो चला गया, अब आप पास में फंसे हुए। लेकिन वो जो बात उसने की, उसकी तकलीफ किसको हो रही है? आपको हो रही है। आप खुद अपने आप को सबताज कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि जो चीज जिसने दी है उसी तक छोड़ दें, उसको कैरी ना करें। सबसे बेस्ट टूल तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि यार कभी कोई आदमी आपके साथ ज्यादती करता है तो उसको वही रहने दें, आप क्यों कैरी कर रहे हैं उसको? एक उसकी चीज है, उसने किया, उसी तक छोड़ दें। बहुत जी कॉम्प्लेक्स है ना, इस चीज को प्रैक्टिस करने में और आदत बनाने में तो टाइम लगेगा। But you know, again we are coming back to the habits, which is another topic we can have someday, a very deep. You are very excited about it. Yes, deep topic, क्योंकि हम लोग तो इस पे पूरी सेमिनार्स करते हैं, कई दिन लग जाते हैं लोगों को बताने में कि हैबिट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। देखें, जिस चीज़ पे भी आप फोकस करेंगे वो बढ़ेगी। किसी भी चीज़ पर जिंदगी में अगर आप फोकस कर रहे हैं नेगेटिविटी पे, अगर आप फोकस कर रहे हैं अच्छाई पे, किसी भी चीज़ पे, किसी की बात पे, वो एक्सपेंड होगी, क्योंकि आप बार बार कर रहे होंगे। जो चीज़ भी आप बार बार कर रहे होंगे वो आपके जो है दिमाग के अंदर वो वायर हो जाएगी। वो चीज़ आपके दिमाग में का हिस्सा बन जाएगी। एंड ऑलमोस्ट जब आप बार बार सोचेंगे, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ऑलमोस्ट अ मसल मेमोरी। तो कोशिश करें कि आप अवेयर रहें। देखें, जब सोच आए उस पर फिल्टर लगाएं। यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या ये सोच जो है, अब जो मुझे ये सोच आ रही है, क्या फ़ायदा है इसको? अगर मैं इसको टाइम क्यों दे रहा हूँ? इसको अगर मैं टाइम दे रहा हूँ या मैं ऐसे सोच रहा हूँ, क्या मुझे इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सही। इससे जो हमारे रिलेशनशिप को क्या वो होगा? अगर मैंने कोई इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स दे दिया तो हमारे रिलेशनशिप को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? अच्छा, अगर मैं ना रिस्पॉन्स दूं, क्या मुझे फ्यूचर में फ़ायदा होगा? अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद कोई भी देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बहुत जरूरी है। जी, आपको जो है ना वो रेड फ्लैग जब नज़र आए तो फ़ौरन आपको उसको एड्रेस करना है।
लोग ये समझते हैं कि जो हैबिट्स हैं, जो ये चीज़ें हैं, जो आपकी आदत हैं, जो थॉट्स हैं, इनको आप जाने दें, आप इनको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं ज़रूरत नहीं है। पड़ता, इसको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हाँ, कि लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस डॉक्टर, हम्म देखिए अगर आप उन रेड फ्लैग्स को हम्म टाइमली उनको एड्रेस नहीं करेंगे हम्म, तो फिर बाद में जाके वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सही। तो थिंक पॉजिटिव, एंड think like a positive person, do like a positive person, walk like a positive person, wherever you go spread positivity, and that is very much possible, but सही। you need lots of अच्छा practice. देखिए, इसीलिए शायद कहा जाता है कि आप अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अपनी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं उसमें इजाफा करूंगा। जी जी और नाशुक्री करने के लिए इसीलिए शायद मना किया गया है, नाउमीद होने के लिए मना किया गया है कि नाउमीद वो हो जिसका रब नहीं है। सो अगर हम नेगेटिविटी की बात करें, कहीं ना कहीं वो या तो नाशुक्री से जाके रिलेट करेगी या तो नाउमीदी से जाके रिलेट करेगी। जी जी तो इस चीज़ को अगर हम अपने आप से रिमूव करने, क्योंकि शैतान हमारे वसवसे हमारे कानों में वसवसे देता है, जी जी और उसका काम ये आपने भी जिक्र किया, रिसर्च के बारे में भी बताया कि इसकी वजह से ही हमारे माइंड में इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। सो जब ये सारी चीज़ें हमें इतनी क्लियर है, तो फिर और क्या टूल्स हो सकते हैं या ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो हम, यानी जब सारी चीज़ें हमें इस चीज़ के बारे में मालूम है कि ये नेगेटिव चीज़ है और इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, तो पॉजिटिव चीज़ को और ज़्यादा हम किस तरह, आपने कहा ना जहाँ जाए पॉजिटिविटी फैलाएं, यानी स्प्रेड जी पॉजिटिविटी। तो यानी कुछ तरीके भी बताएं कि किस तरह से हम ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं, हैबिट्स कैसे बना सकते हैं इसको। देखिए, आपने ग्रेटफुल जो है वो बहुत अच्छा टूल है। अल्लाह ताला को भी शुक्रगुजार लोग पसंद हैं। बी ग्रेटफुल वट एवर यू हैव। सही। When you start, stop comparing yourself with others. Everybody is unique. Everybody is special in something. कोई भी आदमी इस दुनिया में बेकार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अल्लाह ने हमें पैदा किया है, सबको ही पैदा किया, ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर अच्छा लगा, इसलिए हमें पैदा। तो आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटफुल आदमी कभी परेशान नहीं हो सकता। जो आदमी भी ग्रेटफुल होगा वो हैप्पी होगा। हैप्पी लोग हमेशा ग्रेटफुल होंगे। तो अब यहाँ पर ये बात है कि ये जो नेगेटिविटी के बादल, देखिए एक दफ़ा मैं अपने क्लाइंट को, एक मेरे पास क्लाइंट थी, तो शी वाज, सारी तकरीबन बहुत सारे डॉक्टरों के पास हुआ कि मेरे पास पहुंची, तो शी वाज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट समथिंग, उसने ये कर दिया, उसने जादू कर दिया। शी वाज टॉकिंग एंड आई वाज लिसनिंग। तकरीबन 5 मिनट वो बोलती रही और आई फेल्ट के, मुझे लगा कि कहीं काला धुआं जो है वो हमारे कमरे में आ गया। आई सेड प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स, यू हैव क्रिएटेड ब्लैक मैजिक हेयर एंड वाई, एंड दिस इज द फैक्ट। जो लोग नेगेटिविटी पे बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, वर्ड्स जो होते हैं ना, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स। व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। देखिए, आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं फर्क करता। नहीं करता। इट्स सेम टू योर ब्रेन, वेदर यू आर इमेजिनिंग इन इमेजिनेशन में अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं या रियल में आपको तकलीफ हो रही है, वो उसी तरह के केमिकल जो है वो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो फौरन रिलीज करेगा। और वो हार्मोन है जो आपकी सेहत के लिए, आपके विजन के लिए, आपके फोकस के लिए, आपको अच्छे तरीके से चीज़ें करने में आपके वो काम होते हैं। वो एनर्जी होती है जो यहाँ वेस्ट हो जाती है क्योंकि ब्रेन समझता है कि शी इज़ इन ट्रबल। तो बी ग्रेटफुल और कभी भी कोई ऐसी बात ना करें। देखें, मैं आपको इसकी जो पावर ऑफ वर्ड्स की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि रिसेंटली एक हादसा हुआ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तो माई सन वॉज अनकॉन्शियस इन हॉस्पिटल। आई वेंट देयर बिकॉज आई एज अ साइकोलॉजिस्ट आई सॉ हिम, ही वॉज स्ट्रगलिंग, और मुझे डॉक्टर ने कहा कि यार इसको बेहोश नहीं होना चाहिए कम से कम अभी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सन and I started to sharing the wonderful stories. I started to share him, yeah, son, okay, we are going to do this, we are going to do this. And I was kept talking until unless they performed the operation. And when he was in operation theater, I was sitting outside, but I was visualizing a good thing. मैंने अल्लाह ताला से दुआ की and I started visualizing as if my son is coming out of this operation room perfectly all right. चले, और ऑपरेशन के बाद क्या सिचुएशन थी उसके बारे में बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। तो नाजरीन देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ, लेंगे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और डॉक्टर बता रहे थे अपने सन के बारे में जिनका ऑपरेशन होने वाला था, और डॉक्टर ने कहा था कि इनको यानी यानी बेदार रखना है, नीम बेदारी या फिर बेहोशी में नहीं जाने देना है। तो उनका फिर यानी पॉजिटिव थिंकिंग और अच्छी बातें, अच्छी मेमोरीज शेयर करने की वजह से क्या रिजल्ट आया वो बता रहे थे आप। यस, बिकॉज बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि जो बीमार होते हैं, आप हमेशा कभी, मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो मेरे पास मुझे आगे कहते हैं कि यार मुझे ये बीमारी है, मैं कहता हूँ इस बीमारी का नाम भी ना लो, यू आर नॉट अ दैट बीमारी। ये सिचुएशन है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप कैंसर या कोई आपको डिप्रेशन, ये बीमारी नहीं है, ठीक है। तो हमें कभी उनको ऐसा भी इसी तरह से हमें उनके साथ ट्रीट करना चाहिए। जितने भी पेशेंट्स हैं, मैं हॉस्पिटल्स में भी विजिट करता हूँ, ICU CCUs को भी, वहाँ भी जाके मैंने ये देखा है कि जो पॉजिटिविटी है, आप उनके दिमागों से ये बात निकाल दें कि वो बीमार है। अगर हम ये सोचने लग जाएंगे, कोई भी आदमी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके प्रोग्राम से बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट शेयर करने लगा हूँ कि कोई भी आदमी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई उसको सिम्टम्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप उसको कोई प्रॉब्लम ना समझें, उसको ये समझे ठीक है यार, एक सिचुएशन है जो मैं करंटली तौर पर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं से बाहर आ जाऊँगा। तो कभी लोग, होता ये है कि लोग जब किसी को कहते हैं आपको कैंसर है, आप डायबिटिक हैं, आप तो कभी सही नहीं हो सकते। हालांकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने NLP के ज़रिए से कई पेशेंट्स ठीक किए, जो कैंसर भी रिवर्स हुआ। तो हम लोग इसी मिशन में हैं। तो कहने का मकसद है कि अब हर चीज़ ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। आपका माइंड, योर माइंड कैन क्योर। और देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके कहीं भी कोई आपका ऑपरेशन होता है, कोई भी चीज़ होती है, क्योर हमेशा अंदर से होता है। ये बात समझने की कोशिश करें। फिर भी आपको जो भी बीमारी होगी, आप बाहर से तो मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन मेडिसिन क्या है, कोई मैजिक, ठीक है, मेडिसिन अपनी जगह पे वो काम करेगी। तो ज़्यादातर बीमारियों के मेडिसिन के तो ज़्यादा साइड इफेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन क्योर क्या चीज़ करेगी? आपका इम्यून सिस्टम आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है जो आपके अंदर है। तो आप अंदर से क्योर होते हैं। अगर आप ज़हनी तौर पर अलर्ट नहीं होंगे, अगर आप ज़हनी तौर पर जो है वो ये समझेंगे कि नहीं यार, मैं तो बीमार हो गया, मुझे टाइम लगेगा, कैसे मैं ठीक हो सकता हूँ, यार मुझे ये बड़ी बीमारी लग गई। कोई बीमारी, कोई कुछ नहीं है, आप बीमारी नहीं है, वो एक चीज़ है जो एक डिफिकल्टी है, एक मुश्किल, एक डिफिकल्टी है, थोड़ा सा आप अनईजी हैं, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। तो मैंने अपने बेटे से यही कहा कि यूर गोना बी ऑलराइट, यू आर फाइन। ऑल्दो उसकी इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि डॉक्टर भी हैरान थे कि यार अब कैसे, मतलब ये बच्चा जो है बेहोशी में कैसे नहीं गया। आई अंडरस्टूड कि हाउ द माइंड वर्क्स। आई न्यू कि अगर अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। मैं अल्लाह से दुआ भी करता जा रहा था, एंड आई केप्ट टॉकिंग हिम कि यार कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, यू आर गोना बी ऑलराइट, वी आर गोना हैव छुट्टियां उधर गुजारने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब वो ऑपरेशन थे, देन आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, एंड व्हाट आई वाज विजुअलाइजिंग as if he's coming out of this operation theater perfectly all right। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेहोश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने जो उसके जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी स्टिचेस लगाए, एंड माई सन केम आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर परफेक्टली ऑल राइट। सो योर विजुअलाइजेशन, योर थॉट्स हैव अ पावर। ऐसा ही नहीं है कि आपकी जो थॉट है वो, उसकी पावर दूर तक नहीं जाती, बहुत दूर तक आपकी थॉट की जो है वो, अगर आपकी नेगेटिव थॉट है तो आपके जो करीब के लोग हैं, आपका घर है, कमरा है, वो उसको इफेक्ट होंगे। क्योंकि देखें, जिस तरह पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड होती है, जिस तरह से इसी तरह से कंटेजियस है, इसी तरह जो है वो नेगेटिव थॉट भी कंटेजियस है। वो ना सिर्फ आपको जो है वो अफेक्ट करती है, बल्कि दूसरों को भी अफेक्ट करती है। तो मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूं आपको कि बिल्कुल। ओके जी, अब यहाँ देखिए आप थोड़ा, इफ यू कैन सी हियर, द कैमरा इज हियर। हम इस वाटर के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। देखें आप, इवन जो है नॉन लिविंग थिंग्स कैन फील द पॉजिटिव इमोशंस। अगर इस पानी को अगर आप देखें, ये पानी मिरेकल है, बहुत बड़ा मिरेकल है हमारे लिए, ज़िंदगी का जो है सबसे बड़ा एसेंस है। लेकिन अगर आप इस पानी को उठाएंगे और देखेंगे, स्टार्ट टॉकिंग विद दिस वाटर, अल्लाह का शुक्र है, वाटर यू आर सो वंडरफुल, सो प्योर, सो पावरफुल। आई एम एक्सट्रीमली लकी दैट आई एम गोना ड्रिंक यू। आई होप दैट यू गोना हेल्प मी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है जब मेरे जिस्म में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो शफा बन के एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। यू कैन सी द कलर ऑफ द वाटर इज चेंजिंग। कीप टॉकिंग दैट वाटर, कीप सेइंग थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेंगे। चलिए ठीक है, आपके साथ एक्सपीरियंस करते हैं। अब आप मेरी जो है ज़िंदगी का जिस्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बी वन। अभी आप उधर हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी आपकी हमारी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो इसका जो नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा।
बड़े अच्छे तरीके से। तो बिस्मिल्लाह करके मैं तो थोड़ा सा वाटर पीता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। You can see here the water. It is like talking to me as if something good. So कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि रिसर्च भी तो हुई है ना कि एक डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया गया था कि आप पानी से यानी एक क्लियर बॉटल में पानी रखें और सिर्फ इससे पॉजिटिव बातें कहें, इसकी तारीफ करें। तो एक ग्रुप था जो बच्चों का वो सिर्फ पॉजिटिव बातें करता था और एक ग्रुप को ये टास्क दिया गया था कि आप नेगेटिव बात करेंगे, उनके पानी के बारे में बुराइयां करेंगे। जब दोनों को फ्रीज किया गया तो उनकी क्रिस्टलाइजेशन में भी फर्क नजर आया। इसके जो यानी पॉजिटिव वर्ड्स जिनको बोले गए थे, जिस बॉटल में पानी था, उनकी क्रिस्टलाइजेशन इतनी ब्यूटीफुली हुई, बहुत प्यारे, यानी उसके क्रिस्टल्स बहुत प्यारे बने। और वहीं नेगेटिव थॉट्स वाले जो यानी पानी की बॉटल्स थी, उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन हुई वो देखकर लग रहा था यानी उसकी क्रिस्टलाइजेशन और दूसरे वाले की क्रिस्टलाइजेशन में बहुत फर्क था। यानी जिसको हम लोगों को भी इस तरह से जिस तरह से बोल रहे होते हैं कि आप ब्यूटीफुल है और अच्छा फील करवाते हैं, तो वो वाकई अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। इवन पानी तक इसकी गवाही दे रहा होता है। That's why my demonstration I give you're wonderful. That was Stanford University research. बहुत अच्छे से आपने उसको, क्योंकि वो काफी डीप बात थी। But the thing is that फ्रूट खाएं, कुछ भी चीज खाएं, हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम लोग खाना भी खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी भागते भागते आराम से खाएं, सुन्नत तरीके से खाएं, चबा चबा के खाएं, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देखें, आपकी लाइफ है एंड योर माइंड, बॉडी और ग़िज़ा, इसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है आपकी सेहत में। जब भी आप खाना खाएं कोशिश करें कि जो है वो आप प्रोसेस चीज़ें ना खाएं। ठीक है, प्रोसेस चीज़ें, ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें, टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं, अभी आपने एनएलपी का भी जिक्र किया, क्या इसका रोल है यानी हमारी हेल्थ में और हमारी यानी मेंटल हेल्थ में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एनएलपी को इंक्लूड किया जाए हमारी हेल्थ में, किसी तरह से रिलेट किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? आपने एनएलपी का भी जिक्र किया था, तो ये बेसिकली क्या है, लोगों को क्या बताएंगे आप इसके बारे में? जी देखिए, एनएलपी बेसिकली साइकोलॉजी में जो है वो हमारे पास ज़्यादा तो सीबीटी थी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी थी, जिसमें हम टॉक करते थे उसी से, और ज़्यादातर जो है हम ये देखते थे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ पर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन अब हम जाके यहाँ पे अब देख सकते हैं कि वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। ओके, फॉर एग्जांपल वट एवर वी आर प्रॉब्लम फेसिंग इन आवर लाइफ, कोई यंग लड़का कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सबसे पहले उसका इन्वायरमेंट है जो उसको इम्पैक्ट करता है। और वेयर आर all that environment starts, of course the parenting and schooling। वहाँ से कोई चीज़ डेवलप होती है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं। टेक्निकली तो कोई आदमी भी दुनिया में नेगेटिव नहीं आता, सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी अच्छे होते हैं। लेकिन ये खराब चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं, वो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उसके बाद उसकी जो है वो डायग्नोस हो जाता है कि इशू कहाँ से क्रिएट हुआ। हाँ जी, कहाँ से क्रिएट हुआ, फिर उसकी आप हैबिट्स में वो चीज़ें चली जाती हैं, हाउ दैट पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग। कोई भी आदमी कुछ कर रहा है, पॉजिटिवली जो है वो बात कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, हाउ इज ही बिहेविंग। फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार व्हाट इज़ द बिलीफ सिस्टम क्या है, व्हाई इज़ दैट पर्सन इज डूइंग दैट, उसके बिलीफ और वैल्यूज़ क्या हैं, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ दैट पर्सन। आपको वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको वो क्योंकि वैल्यूज़ में इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई, एंड देन हम आइडेंटिटी पे आ जाते हैं कि हु आई एम आई, मैं कौन हूँ, इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी। फिर मेटा आइडेंटिटी है। मेटा आइडेंटिटी एक ऐसी चीज, यस, बेसिकली हम सब लोग इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं, मैं कौन हूँ, हु आई एम आई, जिसका समटाइम्स बैठे बैठे अचानक सोच चली जाती है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक्चुअली सराउंडिंग्स को फील करना शुरू करते हैं। जी, मुख्तसर इसका जवाब है कि योर कलेक्शन ऑफ योर थॉट्स, योर ऑप्शंस, योर डिसीजंस, योर चॉइसेस। जो भी आप ज़िंदगी में डिसीजंस लेते हैं, जो भी चॉइसेस चूज़ करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी एक्शंस करते हैं, इन सब को कलेक्ट करके लाया जाए तो आपकी तस्वीर बन जाएगी। तो हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, व्हाट इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन ये तो बहुत ही वो कॉमन सोच है। इससे ऊपर एक आइडेंटिटी होती है जो हम इस दुनिया से ऊपर चले जाते हैं। मेटा आइडेंटिटी ये होती है कि आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं हायर पावर के साथ,
तो बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि नहीं यार, मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, मैं कौन से कामों में लगा हुआ था। जैसे कि दुनिया में आपने, हाँ देखिए, दुनिया में लोग यही समझते हैं शायद हम कोई काम धंधा करने आए, कोई थोड़ा बहुत अच्छा खाने आए, अच्छा पहनने, कोई गाड़ी खरीद ली, कोई बैंक बैलेंस बना लिया, कोई टाइटल लगा लिया शोल्डर पे। लेकिन नहीं, जो लोग मर रहे थे, अगर उनसे पूछा जाए उनकी जो रिसर्च क्या बताती है, वो तो यही कहते हैं कि काश हम कुछ ज़िंदगी में रिस्क ज़्यादा लेते, ज़्यादा क्यूरियस होते, लोगों से प्यार ज़्यादा करते, काश हम इतना पैसे को इम्पोर्टेंस ना देते, हम काश कि हम अपने अपनों के साथ ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते। हाँ, और उनकी सबसे बड़ा जो उनकी जो तकलीफ होती है, जो रिसर्च में भी जो पता चला है और हकीकत भी यही है, वो ये कहते हैं कि यार हम लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे, क्या है लेगेसी मेरी, क्या फुटप्रिंट में पीछे छोड़े जा रहा हूँ। और बेसिकली उनकी लेगेसी जो है वो देखा जाए तो इट्स अ न्यू स्टोरी फॉर द यंग जनरेशन. What kind of story I'm living? You know, I feel as a life coach, as an NLP, you know, as a psychologist, whenever I work, I say, yeah, okay, what I'm leaving behind, how many people's life I'm affecting, you know, what is my role? So there are few very सोसाइटी में कितना चेंज आ रहा है, क्या किस तरह का yes, चेंज आ रहा है? we all can make difference. Of course, हमारे कैमरामैन भी यहाँ बैठे हुए, I think they are very special. कितना इंपॉर्टेंट रोल है, अगर ये लोग ना हो हम ये सब नहीं कर सकते, जो कुछ भी ये बात लोगों तक पहुंचाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कितना इनका रोल है आप बताएं। तो एवरीबॉडी हैव अ वेरी स्पेशल रोल टू प्ले. अब ये नहीं है कोई बंदा कहे कि यार मैं तो दुनिया में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, मेरे पास तो बहुत कम जो है वो मेरा कैनवस ऑफ लाइफ बहुत छोटा है, मैं तो मेरे तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज। नहीं, आपको कोई बड़ी चीज जो है बनने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है। आप अपना जो आपका मदार है उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, हैव यू गिवन योर बेस्ट वर्जन। अगर आप कैमरामैन थे, क्या वाकई आपने दुनिया के बेस्ट कैमरामैन की तरह काम किया? जैसे डॉक्टर साहब आप एंकर हैं, दैट क्वेश्चन यू आस्क्ड योरसेल्फ के वाज आई रियली परफॉर्मिंग लाइक द बेस्ट, रियली इट वाज द बेस्ट वर्जन, या मैं इससे भी कुछ बेहतर कर सकता था? सो द लाइफ इज बेसिकली कंटिन्यूस लर्निंग, दिस इज लाइफ. लाइफ कोई डेस्टिनी नहीं है. लोग ये समझते हैं कि यार हम ये चीज हासिल कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे. नहीं, एक्चुअली 3 तरह की लाइफ होती है. अगर हमारे पास टाइम हो, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, वी कैन वी कवर इट? ओके. 3 तरह की लाइफ होती है. एक होती है गुड लाइफ, हम पॉजिटिव साइकोलॉजी पे भी बात कर लेते हैं, डेविड ब्रूक्स ने इस पे काफी बात की है. गुड लाइफ इज लाइफ जब हम अच्छा खा लेते हैं, पी लेते हैं और हम खुश हो जाते हैं, बट दैट्स अ गुड लाइफ. उसके बाद एक इंगेज लाइफ होती है. इंगेज लाइफ वो होती है कि जैसे हम लोग अपने काम में इमर्स हैं, जैसे आप डॉक्टर साहब अपना काम कर रही हैं, मैं अपना यहाँ पे काम कर रहा हूँ, हम इंगेज्ड है अपने काम में, इमर्स है, हम फ्लो स्टेट में हैं. अब हमें कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल ये फ्लो स्टेट का तो एक रिसर्च भी आई कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो ऑपरेशन कर रहे थे, इवन एक छत गिर गई, उनको पता ही नहीं चला ड्यूरिंग द सर्जरी. यस, उन्होंने कहा डॉक्टर से काम कर रहे थे, इतने इमर्स होके उसके अंदर काम करते. उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको कुछ पता चला क्या? बोला व्हाट सर, दीवार गिर गई. उसने बोला आई डोंट नो, आई वाज इन अ फ्लो स्टेट. दैट्स अ ग्रेट लाइफ, दैट्स आल्सो एंगेज्ड लाइफ. बट देयर इज अनदर लाइफ व्हिच इज अ मीनिंगफुल लाइफ. व्हेन यू आर लिविंग विद द मीनिंग, you know that what is the purpose of your life, what is the meaning of your life, कि आपके अल्लाह ने क्यों पैदा किया. उसमें जब आप लग जाते हैं तो फिर आप हमेशा खुश रहते हैं, फिर अपना टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते जी. अब जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप खुद देख लें कि आप गुड लाइफ की परस्यूट में है, जो कि अक्सर लोग गुड लाइफ को तो, लेकिन फिर वो लाइफ एंगेज लाइफ नहीं होती. एंगेज लाइफ वाले लोग जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो चीज़ें क्रिएट करते हैं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं दूसरों के लिए. वो इतने उसके अंदर इमर्स होते हैं कि वो उनको पता ही नहीं चलता कि इधर उधर क्या हो रहा है. और ये बेस्ट स्टेट होती है क्रिएटिविटी की, इमेजिनेशन की. जो कोई भी क्रिएटिव काम करना चाह रहा है, जैसे हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, कई दफ़ा हम लोग पढ़ रहे होते हैं. अब साइकोलॉजी एक ऐसा ही टॉपिक है कि, और ऑफ कोर्स ह्यूमन बिहेवियर, ये चीज़ें ऐसी हैं कि लाइफ कोचिंग आप करते जाएं, आपको लगता है आपने कुछ किया ही नहीं, इतना डीप टॉपिक है, अभी तक कोई सही तरीके से इसके बारे में. और कई साल से जो लोग परेशान होते हैं, उलझनों का शिकार होते हैं, वो एक सेशन में कोई ऐसी बात सुन के चले जाते हैं जिससे उनकी इतने सालों की उलझन खत्म हो जाती होगी. यस डॉक्टर साहब, फिर हर बंदे की साइकोलॉजी अलग है. जैसे हमारे ब्लड ग्रुप अलग है, हमारी साइकोलॉजी भी अलग है. आप यकीन करें, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, उनको खाने के भी होश नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो दूसरों के लिए काम करे. तो पर्पसफुल लाइफ जो है, तीसरी लाइफ, ऑफ कोर्स जब आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए, इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है, आपको पता चले दुनिया में क्यों है आप. बिल्कुल. सो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और इतनी सारी पॉजिटिव बातें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताई जो कि
हम जिनके बारे में इतना डीपली सोचते नहीं हैं। ऑब्वियसली आप एक यानी माइंड साइंसेस के बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, तो जाहिर है वो ज़्यादा आप डीपली बता सकते हैं। तो मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड में एक अगर छोटा सा एक वन लाइनर कोई मैसेज हो तो वो क्या होगा हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए? जी देखें, मैं एक ऑपरेशन थिएटर में था तो कुछ डॉक्टर आए, उन्होंने बड़ी सर्जरीज की। दे वर टॉकिंग टू द पेशेंट्स, उनको टाइम बता रहे थे कि आपको इतना टाइम लगेगा इसकी रिकवरी में। किसी को महीना कह रहे थे, किसी के 2 महीने। एंड आई टॉक टू द सर्जन, आई सेड व्हाई डोंट यू गिव देम 15 days. If you're going to give them 15 days, they're going to cover it because mentally they will be prepared. I think in life it is very बहुत बहुत बड़ा रोल है आपकी सोच का, how you are thinking, not what you are thinking. Just pay attention how you are thinking. It will change your life. It will equip you. It will make you a very, very powerful person. You can solve the problems. You can navigate through your difficult situations in your life. But remember, how you are thinking. Be aware about that. कुछ tools हैं, वो next program में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपनी सोच को। बहुत सारी बातें अभी पेंडिंग पर हैं और वो नहीं हो पाई क्योंकि सेशन हमारा छोटा है और टॉपिक हमारा बहुत डीप है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन पे भी इस पे बात करेंगे और आप ज़रूर टाइम निकालिएगा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी नई बातें भी जानने को मिली होंगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव यानी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए, और अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ़ यानी फेसबुक पर डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ़ पर आप मुझे मैसेज के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके क्वेश्चंस को भी आंसर किए जाए और उसी तरह के डॉक्टर्स को हम इन्वाइट करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जा सके। सो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। तो जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।